हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2013 के साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे साथियों। और यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें साथियों कि देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं जानते हो जान लीजिए कि 2022 में जो है यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसमें 2007 यानी कि 2017 के लगभग 70% यूँ कह लीजिए कि 105 क्वेश्चन रिपीटेड पूरे सेम एग्जैक्ट प्रश्न पूछे थे। इसलिए आपको बता दें साथियों कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में भी प्रबल संभावना बनती है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि साथियों सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के ज़्यादा प्रश्न बनाए नहीं जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के ही रिपीटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं साथियों। तो आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन ध्यान देना होगा साथियों, और इसको बाकायदा करके जाना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की सीरीज यहाँ से। और साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स से आते हैं। आप लोग जानते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। और यहाँ पे हम आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं मनोविज्ञान के, और 30 में से 22 क्वेश्चन का एम रखते हैं हम साथियों। 22 मार्क्स का एम रखते हैं हम 30 क्वेश्चनों में। जिस किसी के भी 22 मार्क्स आ जाते हैं साथियों, ईमानदारी के साथ करिएगा। वो समझ लीजिए कि यूपी टेट क्वालिफाई कर लेगा। ये 2013 के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन कहेंगे कि सीडीपी के बनाए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना किसी देरी से। ध्यान रखिएगा साथियों, आपके ईमानदारी हो और 22 क्वेश्चन आप कर पाएँ। ठीक साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे साथियों। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसके आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन विकल्प ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। विकल्प बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। और विकल्प सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। या ऑप्शन डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। साथियों बताइए। साथियों, आपको यह वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताना है, उसके बाद फिर इसका आंसर देखना है। ठीक है साथियों, चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको कभी भी किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो जैसा भी हो, उसको पढ़ाना है। अ, और शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये यहाँ पे हमको ठीक लग रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपका एनसीएफ भी कहता है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है, और ना कि रोट लर्निंग पे ध्यान देना है। तो वहाँ पे छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ये भी गलत बात है। कितने अभिभावकों को आप सूचित करेंगे कि बच्चा कैसे, तो आपका क्या काम रह जाएगा? अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना? जी नहीं। आप एक लोग को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे, हजारों लड़के अनुशासनहीन हो जाएंगे। इससे बेटर है कि आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश डैश होते हैं। विकल्प है मूल प्रवृत्त्यात्मक, और ऑप्शन बी है संरक्षित, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। आप लोगों ने जाना होगा कि मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल महोदय थे, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बनाई थी। और इन्होंने यह भी कहा कि यह जो है शैशवावस्था में बच्चे कि क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 3वां क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? यहाँ पे साथियों कह रहा है कि समेकित, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि साथियों ये सिर्फ वर्ड का खेला है मनोविज्ञान में। यदि आप वर्ड समझ गए हैं साथियों, तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मनोविज्ञान के, वर्ड समझ लिए तो। समेकित शिक्षा मतलब होता है समावेशी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें गिफ्टेड बालक, कमजोर बालक, कुशाग्र बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी प्रकार के बालक एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा ग्रहण कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा, क्रियात्मक
के साथ शिक्षण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा नहीं। क्रियात्मकता के साथ शिक्षण ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्रियात्मकता नो, व्याख्यान विधि आप इनको दे नहीं सकते, छोटे बालक हैं। याद रखिएगा, आपको जब भी प्राइमरी का आप सॉल्व करें तो 1 से 5 तक के ही बालकों को ध्यान में रखकर सॉल्व करिएगा। यहाँ पे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उन्हें शिक्षण कैसे दिया जाता है, इनके बारे में आप प्रशिक्षित करेंगे शिक्षकों को। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर है 4, क्वेश्चन 4 है, सॉरी। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? यहाँ पे साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी आप क्वेश्चन करें, ये जो एक छोटा सा वर्ड है इसको आप ध्यान करिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे है आपका विकल्प ए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करना, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। जी बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, जी बिल्कुल, क्योंकि वो यानी कि अंदर से आंतरिक मोटिवेटेड रहें। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये हमको कुछ जमा नहीं है। किसी भी चीज़ को जो है अत्यधिक आप नहीं करेंगे, अत्यधिक प्रशंसा नहीं है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का, जी, जिसमें गतिविधि हो, उनका अनुप्रयोग कर पाए बालक, ये सत्य बात है। जो सही है वो गलत हो जाएंगे और जो गलत है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गलत है, आप नहीं करते हैं। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? आपके विकल्प हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, या ये सभी। बताइए साथियों। पहली बात तो, धनात्मक होगा तो ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा तो शून्य नहीं होगा। ये ऐसे ही दिमाग से काट दीजिए आप, ये सभी तो होएंगे नहीं। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो बालक बुद्धिमान है, यानी कि जिसके पास बुद्धि है, जी, ज़्यादा चांसेस है कि वो क्रिएटिविटी हो उसके अंदर, क्रिएटिव सृजनात्मकता का मिस होता है कि निर्माण करना। जब भी कोई छात्र किसी चीज़ को नए तरीके से नहीं, अपने तरीके से करता है, नए तरीके से, रटे रटाए उदाहरण की तरीके से नहीं, अपने तरीके से करता है, उसी को कहते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक साथियों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश डैश क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए साथियों? आपका विकल्प है विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना, बिल्कुल नहीं। क्या विद्यार्थी को आप डंडा मारेंगे? नहीं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी, क्या आप विद्यार्थियों को आपस लड़ाएंगे? नहीं जानने के लिए उनका सहयोग करने के लिए कहेंगे। उसके समूह के सभी सदस्य, ओ नो, एक सदस्य की प्रवृत्ति बदलने के लिए आपके समूह के सदस्य की प्रवृत्ति बदलेंगे? बिल्कुल नहीं। उसको विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, ये विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश डैश से है। परिवर्तन से है, या प्रतिक्रिया से है, या प्रयास से है, या परिणाम से है? कौन सा है? तो आप साथियों ध्यान देगा, विकास यानी उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? आप लोग पहले स्टिमुलस इसको जाने, उद्दीपन क्या होता है। थॉर्नडाइक का आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्ली के ऊपर जब प्रयोग किया था तो उन्होंने मछली का टुकड़ा आगे रखा था, उसी को स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक। उद्दीपक वो आता है जिसको देखने पर कोई बालक या कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। जब कोई बालक, इसके ये परिवर्तन नहीं होता, प्रयास नहीं होता है, परिणाम भी गलत है। क्योंकि देखिए साथियों, प्रतिक्रिया, जब भी कोई बालक जहाज देखता है तो पूछता है टीचर से, क्या है, कैसा है, क्यों उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, तमाम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके प्रति क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। ठीक, जैसे विकास का संबंध, विकास क्या होता है? परिपक्वता से रिलेटेड विकास, अंतिम परिपक्व हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे, ये सभी जानते होंगे, आपके भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास,
भाषा विकास हो गया, ज्ञानात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास। बताइए साथियों। भाषा विकास से आप लोग को पता है चौमोस्की संबंधित है, इसलिए आपके ये राइट ऑप्शन नहीं हुआ। नैतिक विकास आपके कोलर वर्ग हो गए, और सामाजिक विकास आपका वाइगोत्सी महोदय हो गए, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताइए साथियों। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सामाजिक अधिगम, ठीक साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, या बी सत्य है, या कदाचित सत्य है ऑप्शन सी, या डी असत्य है। बताइए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में या तीन व्यक्ति या एक दूसरे को प्रभावित बिल्कुल करेंगे, सत्य बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि बालकों को, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि बच्चे। देखिए औसत बुद्धि कितने होती है? 90 से 110 के बीच में एवरेज बुद्धि होती है। तो यहाँ पे एवरेज बालक तो आसानी से कर लेता है, ये इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा सही। ग्रामीण बच्चे, क्या ग्रामीण बच्चे समायोजन नहीं कर पाते? ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। अध्ययनशील बच्चे, जो बच्चे अध्ययन करेंगे वो नहीं होंगे, ये गलत बात है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपके क्वेश्चन 11 है साथियों। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को उसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति मानना, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए साथियों, जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए आपको? इसका राइट जवाब दीजिए साथियों। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप सही कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 11 का विकल्प सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करेंगे तभी विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों के सामाजिक विकास में डेडेस का विशेष महत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खेल का। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? आप विकल्प ए है व्यक्तित्व, विकल्प बी है बुद्धि, विकल्प सी है सृजनात्मकता, और विकल्प डी है अभिवृत्ति। बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, भाषा चौमस्की ये होगा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। नैतिक, नैतिक इज द राइट आंसर। सामाजिक होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए साथियों, 15 का क्या हो जाएगा? 15 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी ये यहाँ पे साथियों आपको ध्यान देना होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रही है, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा। तो उसको समझ के आंसर दीजिए। तो इसका अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या विकल्प सी अपने पुत्र को जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, या विकल्प डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर
राकेश कुमार अपने अपने पुत्र की प्रशंसा करने हैं। ठीक साथियों, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का साथियों, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए, प्रशंसा करना एक आंतरिक मोटिवेशन होता है, यानी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक, अब 16 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपने ढाढ़स के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, या संप्रत्य के प्रति, या वास्तविकता के प्रति। बताइए साथियों, क्या होगा इसका राइट जवाब। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 18 संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टॉट द्वारा, सी हॉरलॉक द्वारा, डी पियाजे द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक साथियों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 19। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता और बहुविनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो छोटा वर्ड है ना, नहीं है क्या साथियों, जो छोटा वर्ड है इसको आपको ध्यान देना है, नहीं, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक साथियों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 20। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। बताइए साथियों, 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 20 का सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी, वातावरण से प्रभावित होती है, इसलिए ये नहीं होगा। आनुवांशिकता से भी प्रभावित होगी, प्रशिक्षण से भी प्रभावित होगी, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21 का साथियों सही जवाब बताइएगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। बताइए साथियों, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी फॉलो, ऑप्शन सी स्किनर एंड ऑप्शन डी गुथरी महोदय। 21 का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समीपता का सिद्धांत बताइए, कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करिए कि किसने दिया था। और यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है आपके लिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। पियाजे का है, वुडवर्थ महोदय का है, वैलेंटाइन का है, या रास का है। बताइए साथियों, 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 22 का सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कथन को याद या आप रट लीजिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर के आए हैं, तभी ये साथियों फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। देखिए यहाँ पे बना है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका साथियों। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा के अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बताइए साथियों, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छात्रों की प्रगति का आकलन करेंगे ना, अभिलेख का आकलन कहाँ करेंगे। कार्य निष्पादन बिल्कुल नहीं, ज्ञान क्षमता का बिल्कुल नहीं, क्या प्रगति हो रही है उनका आकलन करेंगे ना आप। छात्रों में जो पढ़ाया आपने, क्या हो रहा है, उनकी प्रगति हो रही कि वैसे ही अभी बैठे पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 24। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। बताइए साथियों, 24 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था। क्योंकि देखिए साथियों, किशोरावस्था के बाद तो बहुत सारे परिपक्व हो जाते हैं बालक। पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था की ये 0 से 2 होती है, तो या अपने फैमिली के पास ही रहता है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, यानी 3 से 6 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पे यह जाना पसंद कर देता है, और यहाँ पे अपने बालकों की संगत को पसंद करना सर्वाधिक पसंद करता है, संबंधित उत्तर बाल्यावस्था। 24 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प क्वेश्चन नंबर 25 है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या तत्परता से। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्परता से। मूल प्राथमिक नियम की बात कर रहा है यहाँ पे,
तो क्या करेंगे, पहले बच्चा तत्परता का मतलब पहले तैयार होगा किस चीज़ को सीखने के लिए। प्रशंसा क्या है, कुछ नहीं है, अभ्यास कर से नहीं, नो। परिणाम की अपेक्षा, अरे पहले प्राथमिक नियम की बात करोगे ना भैया, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका 26 क्वेश्चन है साथियों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। बताइए साथियों, किशोर अवस्था से, आप विकल्प ए है, या ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या जाएगा। जो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रौढ़ अवस्था। यहाँ पे साथियों देखिए ध्यान दीजिएगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने से के लिए प्रयत्नरत रहना। ठीक, तो 26 का जो राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। बताइए साथियों, अनुकरण है ऑप्शन नंबर ए, या बी प्रशंसा एवं निंदा है, या सी प्रतियोगिता है, या ए सभी। बताइए साथी बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट जवाब होगा सही है, सभी है। अनुकरण भी होगा, प्रशंसा एवं निंदा भी होगा, और सी प्रतियोगिता भी होगा। प्रशंसा करेंगे तो बालक अच्छा काम करेगा, कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी निंदा करिए यदि ये भी अच्छा है, यानी कि ये सभी प्रभावित करते हैं। ठीक साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर डी है, बालकों को के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, या पुरस्कार एवं दंड, या प्रशंसा एवं भर्त्सना। आपका सी विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तो सभी। बताइए साथियों, 28 का सही जवाब क्या हो जाए। 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक की जो व्यक्तित्व है उसका भी आप आदर करेंगे, पुरस्कार एवं दंड का भी महत्व होता है, प्रशंसा एवं भर्त्सना का भी महत्व होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। साथियों, जब भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है क्वेश्चन को, उसके बाद जवाब देना है। अनुकरण से, अभिप्रेरणा से। ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्कूल का बस्ता, ऑप्शन डी है पुरस्कार। बताइए साथियों, 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुकरण से अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, गलत बात, मिलती है। अभिप्रेरणा से मिलती है, गलत जवाब। पुरस्कार से मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, पुरस्कार देंगे तो। स्कूल का बस्ता कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, या ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक, या ऑप्शन सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या ऑप्शन डी है किशोरावस्था। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए, बालक क्या होता है, सेल्फ सेंट्राइज्ड, यानी कि शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, शैशवावस्था में। ठीक, तो साथियों आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों यह भी बताइए कि यह वीडियो आप सारे के सारे जो ऑप्शन हैं उसको डिटेल से समझेंगे, या फिर सिर्फ आंसर बताएं, आपको कैसे मतलब बताना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा साथियों। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो को आप लंबा कर सकते हैं तो साथियों उस पर भी काम किया जाएगा। तो जैसा भी होगा सर, आपके कमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे साथियों। तो अपनी राय आप ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा। आप लोग थोड़ा मोटिवेट करिए हमको। और ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।